on 13th of April 1919 in Jallianwala Bagh, which is in Amritsar. अमृतसर किधर है? अमृतसर ये पंजाब में है। यस सर। ओके, अमृतसर पंजाब में है। उसका जालियांवाला बाग वो मैदान है। हंटर कमीशन उसके ऊपर बैठाया गया। जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया। 379 लोग मर गए। के नीचे रोलेक्स एक्ट भी लिखा हुआ है ना, इसके लिए थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। नहीं, रोलेक्स एक्ट कब आया? तो इट इज नॉट इम्पोर्टेंट, ओके है ना? ओके सर। चलो आगे। 1919 में दो बातें आपको जाननी है। एक बातें मैंने आपको बता दी है, दैट वाज रोलेक्स एक्ट, और रोलेक्स एक्ट के कारण हुए परिणाम जालियांवाला बाग हत्याकांड की। दूसरी बात आप जाने कि मुस्लिमों का तुर्की एक देश है। इस तुर्की में मुस्तफा कमाल पाशा, यूपीएससी वाले थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तुर्की में से यूपीएससी वाले थोड़ा ध्यान इस कारण से देना है क्योंकि आपके लिए इंटरनेशनल हिस्ट्री इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। वहां पे जेमिनी मेजनी कौन है, कौन से देश का है, मुस्तफा कमाल पाशा जैसे नाम पूछे जाते हैं। बैकग्राउंड में से आवाज आ रहा है। अच्छा, अभी ठीक है ना? ऑटोमेटिक वो वाईफाई कुछ नहीं होते नहीं है। तो अपने आप ओप्पो आ गया अभी, फोकस हो गया अभी। ये अच्छा है, अपने आप हो जाएगा ऑटो। अशोक सर आपका माइक ऑफ करो। अशोक सर जी, माइक डबल माइक ऑन है। ठीक है। तो तुर्की में मुस्तफा कमाल, अभी आवाज आ रही है ना? यस सर। यस, तुर्की में मुस्तफा कमाल पाशा था, एक मुस्लिम व्यक्ति था। और तुर्की में एक पद हुआ करता था, एक पोस्ट हुआ करता था। जैसे अभी आईएएस आईपीएस का यहाँ पर पोस्ट है, वहां पर भी उस समय भी एक पोस्ट था। वो पोस्ट था खलीफा, है ना? खलीफ उसको पोस्ट को कहते हैं। तो तुर्की में जब आंदोलन हुए तो उस पोस्ट को ही खत्म कर दिया गया। और इस पोस्ट को खत्म करने के एवज में मुस्लिमों में एक बहुत बड़ा आक्रोश उत्पन्न हो गया। हुआ कहां? तो हुआ तुर्की में, लेकिन आक्रोश कहां पर आ गया? तो आपके इंडियंस मुस्लिम में वो आक्रोश आ गया। और 1919 में ही एक नई क्रांति की शुरुआत मुस्लिमों के दो भाइयों ने कर दी थी। उस क्रांति का नाम था खिलाफत आंदोलन, खिलाफत मूवमेंट। जिस दो भाइयों ने इस क्रांति की शुरुआत की, उन दो भाइयों का नाम आपको याद रखना है। एक का नाम था मोहम्मद अली और दूसरे का नाम था शौकत अली। आंसर पूछा जाए कि खिलाफत मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय फ्रॉम वेयर खिलाफत मूवमेंट वाज स्टार्टेड फर्स्ट, आंसर क्या दीजिएगा? स्टार्टेड फर्स्ट इन टर्की। यस, इन टर्की। सेकंड पूछा जाए कि इन इंडिया खिलाफत मूवमेंट वाज स्टार्टेड और लेड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, तो फिर आंसर हम क्या देंगे? मोहम्मद अली एंड शौकत अली। शौकत अली। और 1919 में दूसरी बात आप लिखिए। पहली बात संभवतः आपने जान ली है, रोलेक्स एक्ट की पूरी कहानी। 1919 में दूसरी बात हम लिखेंगे, वो बात होगी आपके खिलाफत मूवमेंट की। और खिलाफत मूवमेंट, जैसे ही खिलाफत का नाम बोला तो आपको याद रखना है कि मुस्लिमों ने इसकी शुरुआत की थी, क्योंकि मुस्तफा कमाल पाशा तुर्की में था। खलीफा जैसे पोस्ट को बंद कर दिया गया था। खिलाफत सर ये 1919 ईयर में ही है ना? यस, 1919 की ही हम बात कर रहे हैं। 1919 की दूसरी बात हम कर रहे हैं, खिलाफत मूवमेंट। यस सर। स्टार्टेड इन टर्की। क्यों हुआ, किसने किया, वो छोड़ दीजिए। मुस्तफा कमाल पाशा का भी नाम आपको जानना नहीं है। बट इंडिया में मोहम्मद अली एंड शौकत अली,
ये दो नाम आपको जानना है। लिखें, खिलाफत मूवमेंट till the time was started in India by two brothers, Muhammad Ali and Shaukat Ali. खिलाफत मूवमेंट। दूसरी बात लिखेंगे, whereas the concept of खिलाफत मूवमेंट, whereas the concept of खिलाफत मूवमेंट was initiated in Turkey. Whereas the concept of Khilafat movement was initiated in Turkey against cancellation of post Khalifa, against cancellation of post Khalifa. Done? Yes sir. Yes sir. ओके। 1919 की कड़ी से हम आगे निकलते हैं और फिर से महात्मा गांधी की ओर हम पहुंचते हैं। यहाँ पे महात्मा गांधी को एक के बाद एक सफलता मिल रही थी, चाहे वो चंपारण का सत्याग्रह 1917 का हो, खेड़ा का आंदोलन 1919 का हो, लेकिन 1919 की इस घटना, मतलब जालियांवाला बाग की इस घटना ने महात्मा गांधी को बहुत ज्यादा प्रेरित कर दिया कि वो फिर से एक नए क्रांति को जन्म दें, और ये क्रांति का स्वरूप कुछ ऐसा होना चाहिए, इसमें गवर्नमेंट को हम सपोर्ट ही नहीं करें। आज अगर गवर्नमेंट चल रही है तो हमारे सपोर्ट से चल रही है, अगर गवर्नमेंट को हम सपोर्ट ही नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट चल सकती है क्या? नहीं चल सकती है। तो महात्मा गांधी ने एक नए कंसेप्ट को जन्म दिया 1920 में। जिस कंसेप्ट में ये कहा गया कि आप अपने सरकार को सहयोग ही मत दो, और सहयोग ना दो, इस कारण से एक नई क्रांति, एक नई आंदोलन 1920 में नाम दिया गया और सहयोग आंदोलन, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। समझ में आया? हाँ सर। यस। 1920 में पहली बात आप जाने वो क्या है, तो वह है नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी, जहां पे ये कहा गया कि आप, है ना, आप नॉन वायलेंस, आप प्रोटेस्ट करो, है ना, लेकिन इस प्रोटेस्ट में कोई भी वायलेंस नहीं होनी चाहिए, है ना, कोई भी क्रांति नहीं होनी चाहिए। तो सत्य और अहिंसा के मार्ग पे चल के हम क्या करेंगे, तो क्रांति करेंगे, अपनी आजादी के लिए क्रांति करेंगे। सरकार को हम सहयोग नहीं देंगे उसके किसी भी रूल में, किसी भी लॉ में। बस इतनी बात आपको जाननी है कि इस नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को स्टार्ट किसने किया, तो स्टार्ट जिस व्यक्ति ने किया उसका नाम आप भली भांति आप जान गए हैं, महात्मा गांधी। किस कारण से किया गया, तो नाम में लिखा हुआ नॉन कॉर्पोरेशन, सरकार को सहयोग न करने के कारण ये क्रांति का जन्म हुआ है। और ये क्रांति बेसिकली 1919 के जालियांवाला बाग जैसे परिणाम को देखने के बाद जन्मी हुई ये क्रांति है, 1920 की ये क्रांति। इस क्रांति ने जो इंडियन सिटीजन हैं उनके मन में ये विश्वास दिलाया कि हम एकजुट अगर हो जाएं तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत आगे हम बढ़ सकते हैं। अगर हमारे पास यूनिटी हो तो हम आगे भी कुछ कर सकते हैं। इतना बड़ा ये क्रांति का स्वरूप था। ये क्रांति एक ऐसी क्रांति थी जिसमें कोई भी हिंसा नहीं हो रहा था, हिंसा नहीं हो रहा था, लोगों में विश्वास जग रहा था, लोग एकजुट आ रहे थे, अपनी बात कह रहे थे। लेकिन कहने से पहले 1920 में पहली बात आप लिख लें, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी। लिखें 1920 में पहली बात, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी। नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी। Non-corporation movement was started by Mahatma Gandhi, which was based on non-violence protest, This movement was getting succeed over the period of time. This movement was getting succeed over the period of time.
people, Sir, wait. this movement was getting succeed over the period of time. People started to unite. People started to unite and associated in movement. People started to unite and associated in movement. देखिए 1920 में जन्मा ये आंदोलन अपना चरम पे पहुंच रहा था। चरम पे पहुंचने का मतलब कि बहुत सक्सेस हो रहा था। बहुत लोग, बड़े छोटे, है ना, किसान हो, फीमेल हो, मेल हो, है ना, या फिर मिल वाले वर्कर हो, हर एक व्यक्ति, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, हर एक व्यक्ति इस आंदोलन में शामिल हो रहा था। ये आंदोलन बहुत शांति से चलता हुआ आगे की ओर पहुंच रहा था। बट उत्तर प्रदेश में ये आंदोलन जो कारी थे, ये प्रोटेस्ट कर रहे थे, अहिंसक प्रोटेस्ट कर रहे थे। उत्तर प्रदेश में एक थाना था, है ना, जैसे आज थाना आप देखते हैं पुलिस स्टेशन, वैसे उत्तर प्रदेश में एक पुलिस स्टेशन था। वहां का जो इंचार्ज था, उसमें महात्मा गांधी के टोपी किसी का भी टोपी लाया होगा और उसको अपने पैर से उसने क्या किया, तो कुचल डाला। कंसेप्ट के लिए बता रहा हूं, आपके लिखने के लिए नहीं बता रहा हूं, है ना। तो महात्मा गांधी की टोपी को उसने कुचल डाला। इसमें किसके अंदर से एक जुनून आएगा कि ये तो गलत हो रहा है। तो जो अहिंसककारी थे, जो असहयोग आंदोलनकारी थे, जो सत्याग्रही थे, उनके मन में आए ये तो गलत हो रहा है। और अगर गलत हो रहा है तो जो अहिंसा था उसने हिंसा का मार्ग लेना वहां पर शुरू कर दिया। और हिंसा का मार्ग लेते लेते क्या हुआ कि वहां के एक सत्याग्रही ने तेल ले आया और तेल लाने के बाद जिस व्यक्ति ने, जिस चौकी इंचार्ज ने ये काम किया था, उसको पकड़ने के लिए वहां की भीड़ दौड़ी। उस चौकी इंचार्ज ने अपने आप को बचाने के लिए पुलिस स्टेशन में अपने आप को बंद कर लिया। पुलिस स्टेशन को बंद करने के बाद उस पुलिस स्टेशन के चारों ओर तेल का छिड़काव किया गया और थाने में आग लगा दिया गया। थाने में आग लगा दिया गया। ये जगह उत्तर प्रदेश का था। ये जगह उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में था और इसको हमने नाम दे दिया चौरी चौरा हत्याकांड। ये घटना कब हुई? तो 1920 में हम अभी आपके असहयोग आंदोलन नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट पे थे। 1920 के नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के बाद आपके इतिहास के पन्ने में 1921 में ऐसी कोई भी बात नहीं लिखी हुई है जो आपको जानना है, तो आप छोड़ दीजिए और 1922 में हम पहुंचते हैं। जब असहयोग आंदोलन चल रहा था उस समय उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा पुलिस स्टेशन में आग लगा दिया गया। ये घटना 5 Feb 1922 को हुई थी और चूंकि इस घटना ने नॉन वायलेंस की जगह वायलेंस का रूप ले लिया था, इस कारण से दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट, और आप कह लें कि आज के दिन की सबसे बड़ी बात मैं आपके बोर्ड पे लिख रहा हूं कि चौरी चौरा हत्याकांड 5 फरवरी को हुआ और उसके ठीक एक हफ्ते के बाद महात्मा गांधी ने अपने चलते हुए असहयोग नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को रोल बैक कर लिया। ये क्वेश्चन संभवतः इतनी बार आपके एग्जाम में पूछा हुआ है जिसकी गिनती नहीं है कि महात्मा गांधी ने नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को रोल बैक कब किया और क्यों किया। तो महात्मा गांधी ने अपने नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को 12 Feb 1922 में वापस लिया, चौरी चौरा के कारण वापस लिया। वेरेज चौरी चौरा जो हत्याकांड है वो 12 फरवरी 1922 को ना होके 5 फरवरी 1922 को हुई थी। समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं? हाँ यस सर। सर। यस, चौरी चौरा हत्याकांड। तो लिखें चौरी चौरा मूवमेंट मत लिखिए, मैस्केयर लिखिए, चौरी चौरा मैस्केयर्स ऑन 5 Feb। डेट अगर लिखा है तो डेट याद करने का, 5 Feb 1922। चूंकि ये घटना 1922 को हुई थी, इस कारण से जैसे आपने याद किया कि 379 लोग मर गए थे आपके जालियांवाला बाग में, वैसे ही याद कीजिए कि कितने लोग मर गए, कितने पुलिस वाले मर गए आपकी इस चौरी चौरा में। 22 को ये घटना 22 पुलिसकर्मी शहीद हो गए।
Okay. लिख सकते हैं चौरी चौरा मैस्कर held on 5th of Feb 1922 at Chauri Chaura in Uttar Pradesh, where 22 policemen burned and died in police station. Hence, तीसरी बात लिखें, hence Mahatma Gandhi rolled back his non-corporation movement, which was started in 1920 on 12th of Feb 1922. On 12th of Feb 1922. सर उसकी डेट क्या है नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट की? डेट मैडम जितना डेट लिखाता हूं पहले वो याद कीजिए, अननेसेसरी ज्यादा डेट का बोझ मत डालिए, तो हिस्ट्री में पूरी डेट ही है। अभी लिखो मत, जब जरूरत पड़ेगा मैं खुद आपको लिखवा दूंगा। सर महात्मा गांधी रोल बैक, उसके बाद क्या था? महात्मा गांधी Non-cooperation movement. non-corporation movement was started in 1920 on 12th of Feb 1922. On 12th of Feb 1922. चलो आगे। हाँ सर। लेकिन एक मैडम ने पूछ लिया है सर नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट कब हुआ, तो आप लिख सकते हैं मैडम, लिख लो, नहीं तो पता चला कि लिखे ही नहीं। फर्स्ट ऑफ अगस्त लिख लीजिए, बट नॉट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, फॉर योर कंसेप्ट आप लिख सकते हैं, बट अननेसेसरी ईयर का बोझ मत बढ़ाएं। फर्स्ट ऑफ अगस्त लिखो। 1 अगस्त 1920 नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट की शुरुआत, 5 फरवरी 1922 चौरी चौरा हत्याकांड, 12 फरवरी 1922 महात्मा गांधी के द्वारा लिया जाने वाला रोल बैक ऑफ नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। चलो आगे 1922 से आगे। यस सर। यस, देखिए 1922 के बाद आपके जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है उसमें बहुत बड़ा उथल पथल आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि ऐसा लग रहा था कि ये जो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट है वो कहीं ना कहीं आगे चल के भारत को आजादी का रास्ता जरूर दिखाएगी, लेकिन बीच में जो कि ये आंदोलन हो गए इस कारण से बहुत लोग चाहते थे कि महात्मा गांधी अपने नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को वापस ना लें, लेकिन महात्मा गांधी की अपनी डिसीजन है ना, इतने लोगों का साथ मिलने के बावजूद भी महात्मा गांधी ने बड़ा फैसला लिया, और बड़ा फैसला जैसे ही लिया गया तो फिर से यहाँ पे बंटवारा होना शुरू हो गया है ना। कुछ अलग अलग दल के नेता थे, उन्होंने बोला कि ये गलत हुआ है, महात्मा गांधी को अच्छा चलता हुआ आंदोलन वापस नहीं लेना चाहिए। इस कारण से उन्होंने एक नए पार्टी को ही जन्म दे दिया, क्योंकि महात्मा गांधी अभी तक आपके कांग्रेस के पार्ट हो चुके थे, तो उन्होंने एक नई पार्टी को जन्म दे दिया, और ये पार्टी का जन्म 1923 में हुआ था। इस पार्टी का नाम आपको याद रखना है, इस पार्टी का एस्टैब्लिशमेंट किसने किया और कब किया। तो आप जाने 1922 के बाद जब हम आगे चलेंगे तो 1923 में सिर्फ 1923 में सिर्फ एक ही बात जानना है, वही बात ये है कि सीआर दास, पूरा नाम चित्तरंजन दास था, एंड एमएल नेहरू, मोतीलाल नेहरू ने मिलके एक नए पार्टी को जन्म दिया, और उस पार्टी का नाम था स्वराज पार्टी। लिखें 1923 में पहली बात, स्वराज पार्टी वाज फाउंडेड बाय मोतीलाल नेहरू एंड सीआर दास। ज्यादा दिन तक ये पार्टी चला नहीं, क्योंकि सीआर दास का डेथ हो गया था 1929 में, तो उस समय ये पार्टी भी खत्म हो गया। बट इतिहास, वो मोतीलाल नेहरू, आपके पहले प्रधानमंत्री का नाम क्या था साहब? पंडित जवाहरलाल नेहरू। हाँ, तो उसका नेहरू लिखने का। हाँ सर। ठीक है। हाँ सर। 1923 स्वराज पार्टी का एस्टैब्लिशमेंट। स्वराज पार्टी का एस्टैब्लिशमेंट क्यों हुआ इसकी बात मैंने बताई है आपको कंसेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपसे याद रहेगा लंबे पीरियड के लिए कि स्वराज पार्टी पूछा गया। अभी तो बहुत आसान लग रहा है क्योंकि हम सिलसिलावार ढंग से चल रहे हैं, लेकिन 2 महीने के बाद जब हम इंडियन ज्योग्राफी पे आएंगे या फिर एंशिएंट हिस्ट्री पे आएंगे, उस समय स्वराज पार्टी एक पार्टी थी
या नहीं थी, इसमें बिग क्वेश्चन मार्क आपके पास लग जाएगा। तो उस कंडीशन में थोड़ा सा कंसेप्ट पे ध्यान देने का कि पार्टी का जन्म हुआ है, इसका मतलब कुछ तो ऐसा बहुत बड़ा है ना खटक हुआ होगा आप कांग्रेस में, जिस कारण से हुआ। तो वो मैंने आपको बता दिया कि बहुत लोग चाहते थे कि इस फलता फूलता जो असहयोग आंदोलन जिसकी शुरुआत 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी ने की थी और चौरी चौरा हत्याकांड के बाद इसको वापस लिया गया, ये नहीं होना चाहिए। इस कारण से इसमें नए पार्टी का जन्म दिया। ये पार्टी सियादास के निधन से पहले तक चल रही थी, लेकिन कब तक चल रही थी आप वो ईयर 1929 ना जाने तो ज्यादा बेटर है। आप सिर्फ ये जाने कि 1923 महात्मा गांधी के आंदोलन को वापस लेने के अगेंस्ट मोतीलाल नेहरू और CR दास, चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी का एस्टैब्लिशमेंट किया। That's it। अभी तक के इस जो भी मैंने 1916 से आज की क्लास की शुरुआत की से लेके 1923 तक की बातें जो मैंने आपके साथ की है, यहाँ पे किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछिए। किसी के पास कोई कंफ्यूजन, कुछ छूट गया हो आपके लिखने से, कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आया? सर जो खिलाफत मूवमेंट था उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन था 1919 में। तो उसमें ना खिलाफत मूवमेंट वाज इनिशिएटेड इन टर्की अगेंस्ट कैंसिलेशन ऑफ पोस्ट खलीफा। वो पोस्ट खलीफा था क्या? तो वो पोस्ट खलीफा नहीं समझा मतलब। ओके ठीक है, देखो खिलाफत मूवमेंट में मैं फिर से आता हूं 1919 की घटना पे कि मोहम्मद मुस्तफा कमाल पाशा एक बहुत बड़ा वहां का आंदोलनकारी था। और इस आंदोलन, मेरी फोटो, मेरी स्क्रीन आ रही है? हाँ सर। हाँ सर। ओके, वहां पे आंदोलनकारी था और आंदोलन के करने के क्रम में क्या हुआ कि वहां पे दमन किया गया था एक पोस्ट का, जिस पोस्ट में वहां के मुस्लिमों को सर्वोच्च पोस्ट दिया गया था। जैसे आज के एडमिनिस्ट्रेशन में सर्वोच्च पोस्ट क्या है? IAS का है ना? यस सर। आज के एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा पोस्ट कौन सा है? IAS का है, कलेक्टर का पोस्ट है। तो वैसे ही खलीफा वहां का सबसे बड़ा पोस्ट हुआ करता था, जिसमें है ना हमेशा मुसलमानों को ही सबसे बड़ा दर्जा दिया जाता था। और इस पोस्ट को ही खत्म कर दिया गया। तो ऑब्वियस सी बात है कि आप अगर किसी पोस्ट से किसी बड़े समाज को आप हटाएंगे तो समाज में तो विक्षोभ होगा ही, उस समाज में तो भावना आएगी ही कि कहीं ना कहीं गलत हुआ है हमारे साथ। तो पोस्ट जब खत्म किया गया, मुसलमानों को उस पोस्ट से हटाया गया, खलीफ वो पोस्ट का नाम था। तो वहां के मुसलमान हो या पूरे वर्ल्ड के मुसलमान हो के मन में ये आक्षोभ आया कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और उस पोस्ट के नाम से ही अलग अलग देशों में इस खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हो गई, है ना, कि खिलाफत को सपोर्ट करने के लिए इस खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इंडिया के परिप्रेक्ष्य में सिर्फ ये बातें आपको जाननी है कि इस खिलाफत आंदोलन की शुरुआत इंडिया में किसने किया। तो आप याद रखें 1919 में इस खिलाफत आंदोलन की शुरुआत 2 भाइयों ने की थी। नाम था मोहम्मद अली एंड शौकत अली। ठीक है, ओके ओके सर। 1924 की घटना संभवतः आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इस कारण से मैं अपने पॉकेट में रख रहा हूं। वो घटना ये है कि अभी भारत के आंदोलनकारी को आंदोलन करने के लिए जिस चीज की जरूरत थी वो चीज थी आपकी पूंजी। क्योंकि पैसा रहेगा तभी तो आंदोलन कर सकते हैं, चाहे वो पत्रिका निकालें, चाहे वो पेट्रोल निकालें या डीजल निकालें या केरोसिन ऑयल निकालें, जहां पे वो उपद्रव कर सकते हैं, है ना। मतलब हर एक चीज के लिए, हर एक इक्विपमेंट के लिए आंदोलन करने के लिए पैसे की जरूरत थी, है कि नहीं? अभी ये पैसा तो था नहीं भाई साहब, तो पैसा कहां से आता? तो यहाँ पे 3 लोगों का नाम मैं आपको बता रहा हूं। एक नाम था अशफाक अली, दूसरा नाम था रोशन लाल और तीसरा नाम था राम प्रसाद बिस्मिल। और रंग दे बसंती देखा था क्या? हाँ सर देखा है। हाँ सर। देखा था ना? तो याद रखने का उस रंग के बसंती को इस घटना के साथ जोड़ देने का, और इस क्रम में याद रखने का कि अशफाक अली, रोशन लाल और राम प्रसाद बिस्मिल, ये तो 3 आगे थे। इनके पीछे सपोर्ट करने वाले और भी कई लोग थे, 40 लोग थे। इन लोगों ने पैसे को पाने के लिए राष्ट्रीय खजाना का एक ट्रेन जा रहा था, है सभी मालगाड़ी जाता है, गुड्स ट्रेन, गुड्स ट्रेन जाता है ना, तो वैसे ही एक ट्रेन जा रहा था। उस ट्रेन को ही लूट लिया इन लोगों ने। ये ट्रेन उत्तर प्रदेश के जिस स्टेशन से पास हो रहा था
उस स्टेशन का नाम था काकोरी। काकोरी में घटना हुई 9 अगस्त 1925 को ये घटना हुई। नाम दिया हमने काकोरी ट्रेन रॉबरी। जिस 3 लोगों को आगे चल के फांसी की सजा दे दी गई उसका नाम था रोशन लाल, अशफाक अली और राम प्रसाद बिस्मिल। घटना चक्र का नाम 9 अगस्त 1925, उस घटना का नाम काकोरी वो जगह है। तो काकोरी ट्रेन चूंकि ये ट्रेन को ही लूटा गया था तो काकोरी ट्रेन और लूटा गया, इस कारण से रॉबरी लिखें। आज की क्लास की संभवतः आखिरी बार 1925 में पहली बार लिखें काकोरी ट्रेन रॉबरी 9 अगस्त 1925। काकोरी ट्रेन रॉबरी 9 अगस्त 1925। लिखा क्या? यस सर। हाँ लिखें ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेन वॉज लूटेड बाय, ईस्ट इंडिया कंपनी करेंसी ट्रेन वॉज लूटेड बाय, क्योंकि करेंसी था ना उसमें पैसे थे। ईस्ट इंडिया कंपनी करेंसी ट्रेन वॉज लूटेड बाय राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल। हाँ सर। 1925 9 अगस्त काकोरी ट्रेन रॉबरी, है ना। पहला नाम राम प्रसाद बिस्मिल, दूसरा नाम अशफाक अली और तीसरा नाम ये बोर्ड पे दिखाई दे रहा है ना? हाँ सर। दिखाई दे रहा है क्या? ओके। रोशन लाल। the currency train was looted by so and so। बस लिख लिया? यस सर। यस। अभी हम 1916 से 1925 का हम 3 मिनट में रिवीजन देखेंगे। फिर आपकी संभवतः टाइम भी परमिशन दे रहा है आपके जीएस के क्लास को समाप्त करने का। हम आज के दिन इस क्लास को समाप्त करेंगे। 1916 में हमने 3 बातें बताई थी, जिसका छूट गया हो या फिर अपने नोटबुक से आप टैली कर लें कि 1916 में हमने आपको बताया कि लखनऊ का कांग्रेस का समझौता हुआ, जिसमें नरम गरम और मुस्लिम लीग एक साथ एक मंच पे आके खड़े हो गए थे। दूसरी बात हमने आपको बताई थी 1916 में होम रूल लीग की शुरुआत हुई। होम रूल लीग की शुरुआत जिस व्यक्ति ने 1916 में की थी वो व्यक्ति 1914 में आपके जेल के कारगिर से छूट के वापस आ गया था, जो आपके नोटबुक में लिखा हुआ नहीं है। आप मत लिखें, चिंतित ना हो, आप सिर्फ उस व्यक्ति का नाम याद रखें। नाम है बाल गंगाधर तिलक। बट बाल गंगाधर तिलक ने मुंबई में किया, लेकिन जिस व्यक्ति ने, जिस लेडी ने आयरलैंड के इस कंसेप्ट को इंडिया में जन्म दिया, उस लेडी ने बाल गंगाधर तिलक को बाद में कॉपी किया और मद्रास में उस क्रांति को जन्म दिया। नाम दिया हमने एनी बेसेंट का। 1916 में तीसरी बात हमने आपको बताई है कि मदन मोहन मालवीय ने एक बड़े विश्वविद्यालय की स्थापना बनारस में की। नाम दिया काशी विश्वविद्यालय, BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। 1917 में हमने सिर्फ एक ही बात आपको बताई, वो ये था कि महात्मा गांधी के द्वारा शुरुआत किया गया पहला सक्रिय आंदोलन, सत्याग्रह जैसे वर्ड का इसमें प्रयोग, ये आंदोलन बिहार के चंपारण से 3 कट्ठे में नील की खेती के अगेंस्ट किया जाने वाला आंदोलन था। इस कारण से इसको हमने 3 कठिया आंदोलन या फिर हमने इसे नील आंदोलन का भी नाम दिया। 1917 के बाद 1918 में 2 बातें हमने आपको बताई हैं कि 1918 में अहमदाबाद के मिल के मजदूरों ने पहला हंगर स्ट्राइक किया था 14 दिनों का। 14 दिन शायद नहीं लिखा है आप लोगों ने, तो कहीं कॉमा में आप लिख सकते हैं 14 डेज। और दूसरी बात खेड़ा सत्याग्रह अगेंस्ट टैक्सेशन, महात्मा गांधी का ये दूसरा आंदोलन था। 1919 में एक एक्ट, ऐसे एक्ट को पास किया गया जिस एक्ट को हमने नो अपील, नो वकील, नो दलील का अधिनियम पहनाया हुआ था, पैजामा पहनाया हुआ था। इस एक्ट का नाम था रॉलेक्ट एक्ट। इस एक्ट के अगेंस्ट डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को हमने अरेस्ट किया था, जिसको छुड़ाने के लिए
जिसके प्रोटेस्ट में अमृतसर के जालियांवाला बाग पंजाब में लोगों को इकट्ठा किया गया। बैसाखी का वो दिन था। जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश 13 अप्रैल 1919 को दिया और ये घटना जालियांवाला बाग मैसेकर्स के नाम से आपके इतिहास में जानी गई। 1919 में दूसरी बार टर्की के शहर से पनपा हुआ खिलाफत के पोस्ट के अगेंस्ट खिलाफत आंदोलन का जो सुराग था, जो राग था, वो आप इंडिया में फैलना शुरू हुआ और मोहम्मद अली और शौकत अली ने इस आंदोलन को यहाँ पे लीड किया था। 1920 गवर्नमेंट को कॉर्पोरेशन नहीं देने के लिए 1 अगस्त 1920 को 1 अगस्त को महात्मा गांधी ने नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट की शुरुआत कर दी। ये नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट अपने चरम पे पहुंचा ही जा रहा था कि 5 February 1922 को चौड़ी चौरा हत्याकांड हुआ। 22 पुलिसकर्मी शहीद हो गए, थाने के अंदर जल के शहीद हो गए और इससे क्षुब्ध होकर महात्मा गांधी ने उस नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को 12 February 1922 को रोल बैक किया। 1923 में स्वराज पार्टी के गठन जिस व्यक्ति के द्वारा किया गया वो व्यक्ति आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू के ऊपर का था, मोतीलाल नेहरू और CR दास। 1924 हमने आपके साथ कोई भी ऐसी ऐतिहासिक घटना शेयर नहीं की है। 1925 में 3 व्यक्तियों का नाम मैंने आपको बताया, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक अली और रोशन लाल, जिसने चलती हुई ट्रेन के सिस्टम को तोड़ के उसकी जो फाइनेंशियल सिस्टम थी उससे सारे करेंसी को लूट लिया गया था। बाद में 4 सालों के बाद इनको फांसी की सजा सुना दी गई और ये तीनों ऊपर चल दिए थे। यहाँ पर कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। याद आएगा अगले संडे को? यस सर, बुक देख के याद कर लेंगे। हाँ, क्या बोला? बुक देख के याद कर लेंगे। बुक देख के याद कर ले, ठीक है ना? जितना पढ़ते हैं वो कंसेप्ट के रूप में अंदर जाना चाहिए, है ना? सिलसिलेवार ढंग से हमेशा याद रहना चाहिए ये चीजें, तो आपके पास कॉन्फिडेंस आएगा। तो आज के इस क्लास के लिए मैं इतनी ही बात करूंगा। आप में से किसी के पास कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन हो तो मेरे से फटाफट पूछिए, फिर इस क्लास को हम समाप्त करते हैं। किसी के पास कोई क्वेश्चन है? नहीं। जस्ट एक रिमाइंडर कि मेरा फर्स्ट 20 मिनट समहाउ मिस हुआ था। आपने वो पैटर्न नहीं बताया है ना कि कितने मार्क्स का क्या आएगा, वो जीए के क्लास में बताओगे ना आज संडे का? मैडम आप बैंकिंग के लिए पूछ रही हैं या फिर आप जीएस के लिए पूछ रही हैं? सर वही बैंकिंग का, मैं भी वो बैंकिंग के लेक्चर में बात बैंकिंग के क्लास में या सर। तो जीएस का भी मतलब मुझे पता नहीं था, तो आपका कोई लिंक वगैरह है क्या? मैडम आप कौन से एग्जाम की तैयारी करती हैं वो पहले बताइए। यूपीएससी कर रही हो? सेकेंड क्लास है। सेकंड क्लास, ठीक है। अभी 1-2 क्लास और करने का, फिर मेरे से पूछने का, यूपीएससी के बारे में अलग से पूछने का, क्योंकि यूपीएससी के बारे में बाकी भी जो लोग हैं वो यूपीएससी के इसमें नहीं है, कम ही स्टूडेंट यूपीएससी वाले हैं। तो यूपीएससी के जो क्लास होंगे ना उनका एक अलग ले लूंगा मैं, वहां पे बता दूंगा क्या आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है? यहाँ पे एक जनरलाइज बात मैं कर देता हूँ सो दैट आपके पास अवेयरनेस हो जाए। बट यूपीएससी मतलब पार्ट ऑफ यूपीएससी सब चीज कॉमन आती है, बट यूपीएससी की बात सिर्फ यूपीएससी वाले कैंडिडेट को बताऊंगा, अदरवाइज ये जो रेलवे वाले मर जाएंगे ऐसे ही। सॉरी, आई थॉट कि यूपीएससी का ही लेक्चर है। ओके सर। नहीं, दिस इज द कंबाइंड क्लास फॉर एमपीएससी आल्सो, फॉर यूपीएससी आल्सो, फॉर एसएससी आल्सो। मतलब जीएस हर एक में पूछा जाता है मैडम। ओनली द डिफरेंस इज डेविएशन और लेवल ऑफ डिफिकल्टी की बात होती है कि अगर डिफिकल्टी ज्यादा है तो यूपीएससी एग्जाम से पूछी जाएगी, डिफिकल्टी अगर नॉर्मल है तो रेलवे एसएससी में पूछा जाएगा। बट जो जीएस है वो हर एक एग्जामिनेशन के लिए उतना ही है। अगर बावर आया तो आया, है ना, बट उसमें लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्या होता है अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन वेटेज वो चेंज होते जाता है। ओके, थैंक यू सर। ओके, 7 बजे में चलेगा। अलविदा करूं? अलविदा करते हैं। 7 बजे हम डॉट आपके बैंकिंग क्लास में आपके साथ मिलते हैं। सर वही लास्ट वीक का ही क्वेश्चन पूछने का था मेरे को, बैंकिंग का। हाँ, बैंकिंग क्लास, बैंकिंग मैं समझ रहा हूँ आपके क्वेश्चन को, मैं समझ रहा हूँ। बैंकिंग क्लास में हम बात करते हैं इस पे। ठीक है, चलेगा। थैंक यू सर। ओके। चाय नहीं बनाई।